जो ज़ुबान ज़ाकर हो जाती है उसके जिस्म के आज़ा भी ज़ाकर हो जाते हैं, यानी हाथ, पाँव, कान, नाक, ये भी ज़ाकर हो जाते हैं। जो अल्लाह का जिक्र करता है शैतान उससे भाग जाता है, जिक्र करने वाला हयादार बन जाता है। दुनिया के गम, मुसीबत, बीमारी, परेशानियों में भी अल्लाह का जिक्र कमाल फ़ायदा देता है, क्योंकि फ़ायदा देने वाला अल्लाह है। पूरी दुनिया इकट्ठी होके अगर किसी को नुकसान देना चाहे, नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर कोई पूरी दुनिया इकट्ठी होकर किसी को नफ़ा देना चाहे तो नफ़ा नहीं दे सकती। अल्लाह जिसको चाहता है फ़ायदा देता है, अल्लाह जिसको चाहता है नुकसान देता है। तो अल्लाह के ज़िक्र से अपनी ज़ुबान को ज़ाकर करें, ज़ुबान को आदी बनाएं। जो ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र को करेगी वो झूठ से बच जाएगी, गीबत से बच जाएगी। गीबत जो है आजकल आम रिवाज है, एक दूसरे की पीठ के पीछे हम उसकी बुराई वाली बातें बयान करते हैं और बहतान लगाते हैं। तो ये ज़ुबान ये गुनाह करती है। तो ज़ुबान के शर से पनाह मांगनी चाहिए। तो जो बंदा ज़ाकिर हो जाता है, अल्लाह का ज़िक्र करता है, वो मुसीबतों से बच जाता है। अल्लाह के ज़िक्र में क्या क्या होता है? अल्लाह का नाम गिरामी, इसमें ज़ात, इसका ज़िक्र, अल्लाह के अस्मा जो आपके 99 नाम है, 99 नाम जो है हदीस मुबारक की रूह से, उन नामों का, और इसके अलावा भी अल्लाह ताला के बहुत से नाम हैं, और उन नामों का ज़िक्र करना, कलमा शरीफ का ज़िक्र करना, तिलावत कुरान करना, नमाज पढ़ना, दीन का काम करना, नेकी की दावत देना, दीन की बातें फैलाना, ये तमाम अल्लाह के ज़िक्र में है। और जो अल्लाह का ज़िक्र करता है वो अल्लाह की राह में होता है, तो अल्लाह के ज़िक्र से मुसीबतें टल जाती हैं। अल्लाह का ज़ाती नाम है अल्लाह। मेरे और आपके रब का ज़ाती नाम क्या है? अल्लाह। क्या है? अल्लाह। ये कुरान में एक कम 2700 बार ज़िक्र हुआ है। कुरान के अंदर बार बार अल्लाह ने इसका ज़िक्र किया है कि तुम्हारा माबूद कौन है? अल्लाह। तुम्हें रिज़्क देने वाला कौन है? अल्लाह। सुनने वाला कौन है? अल्लाह। देखने वाला कौन है? अल्लाह। तुम्हें रिज़्क पहुंचाने वाला और तुम्हें मुसीबतों से निकालने वाला कौन है? अल्लाह। इन पहाड़ों का मालिक कौन है? अल्लाह। इन दरख्तों का मालिक कौन है? आप बताएं। इन पहाड़ों का मालिक कौन है? ये कुरान की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। तमाम नबी और रसूलों का रब कौन है? मेरा और आपका रब कौन है? सारी मखलूक को पालने वाला कौन है? चांद, सूरज और सितारे बनाने वाला कौन है? अल्लाह का नूर ज़मीन व आसमान में है। अल्लाह नूर समावात वल अर्द। तो अल्लाह का जिक्र जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। जितने भी अल्लाह के वली बनते हैं वो जिक्र से बनते हैं, अताअत से बनते हैं, सुन्नत पे चलने से बनते हैं, नेकी के काम करते हैं, हराम कामों से बचने से अल्लाह के दोस्त बनते हैं, मुकर्रब बनते हैं। और जब आप मैं सारे जब अल्लाह का जिक्र करेंगे, नेक काम करेंगे, बुराई से बचेंगे, हराम कामों से बचेंगे, तो अल्लाह हमें भी अपनी दोस्ती अता फरमाएगा। और अल्लाह की दोस्ती का रंग जुदा गाना है, और अल्लाह की मार्फत की लज्जत अलग है। अल्लाह की पहचान जिसे हो जाती है और वो उसके अंदर गुम हो जाता है, फिर उसकी आंख किसी और चीज़ को तलाश नहीं करती। जो चेहरा वद्दुहा की ज़ियारत कर लेती है और वो आंख चेहरा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के बाद फिर दुनिया की तरफ नहीं जाती। और जिसे मार्फत इलाही मिल जाए और अल्लाह के अनवारात और तजल्लियात की ज़ियारत हो जाए, फिर उसकी आंख तो बिल्कुल फना हो जाती है। और जो ऐसी फना होती है, फना हो के ज़ाते बका मिल रहा है, खुद को मिटा के खुदा मिल रहा है। जब आप अपने आप को मिटा देते हैं तो फिर उसमें फना हो जाते हैं, तो फिर मालिक के करीब हो जाते हैं। तो अभी आंखें बंद करके गर्दन को झुका के आपने जिक्र करना है। ये जिक्र करने से पहले आप सबको इजाज़त देता हूँ, जिसको कोई गम है, मुसीबत है, तकलीफ है, परेशानी है, रोज़ाना 1100 बार तस्बीह ये पढ़े, हर दाने के ऊपर पढ़ता रहे, अल्लाह 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 अल्लाह। बस इतना आपने पढ़ना है। शुरू में एक आध दफ़ा कह दें अल्लाह अज़्ज़ा वजल, आखिर में कह दें एक बार अल्लाह अज़्ज़ा वजल, अव्वल आखिर एक एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। इसको आप पढ़ सकती हैं। और अभी जिक्र कर रहे हैं, और ये जिक्र अव्वल है। 14 असबाक हैं सिलसिला कादरिया के, जिसको सीखना पड़ता है शेख के पास जाके। आजकल तो लोग पीर के पास भी जाते हैं
कि गाय दूध नहीं देती, फिर सब दुआ करें। बकरी गुम गई है, दुआ करें। 100 रुपया गुम गया है मेरे लिए, देखें कहाँ चला गया। ये नहीं पूछते फिर साहब मेरी नमाजें जा रही हैं, इसका कोई हल बताएं। मैं तिलावत कुरान से दूर हो गया हूँ, बदनिगाह नहीं छूटती, मुझसे झूठ नहीं ख़त्म हो रहा, मैं गुनाहों से बचना चाहता हूँ। ये तालब मौला की निशानियाँ हैं। आप भी तालब मौला बने। आज नियत करें, आज के बाद मैं तालब मौला हूँ, मैं तालब मौला हूँ, मैं तालब मौला हूँ, मैं तालब मौला हूँ, मैं तालब मौला हूँ। ये नियत करें। मेरे अंदर अल्लाह की तलब है, अल्लाह की रज़ा चाहता हूँ, अल्लाह की मोहब्बत चाहता हूँ, अल्लाह की इताअत चाहता हूँ, अल्लाह की खुशनुदी चाहता हूँ। अल्लाह के लिए सब कुछ करूँगा। आइंदा मैं जो करूँगा अल्लाह की रज़ा के लिए करूँगा, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए करूँगा। अपनी मर्जी नहीं चलेगी, अपने जिस्म की मर्जी, नफ्स की मर्जी, नफ्स और शैतान के चालों और चक्रों में नहीं आऊँगा। सिर्फ कुरान और सुन्नत की बात मानूंगा, अल्लाह और उसके नबी की बात को मानूंगा। तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार है। जो रोज़ाना 1100 मरतबा यानी 11 तस्बीह अल्लाह के नाम की पढ़े, जिक्र करे और दुआ मांगे, अल्लाह उसकी दुआओं कबूल करता है। किसी को भी अगर कोई मुसीबत तकलीफ़ है तो अल्लाह के इस जिक्र की, इसमें ज़ात की आप करें। अभी मैं आपको एक जिक्र करा रहा हूँ, इन असबाक के 14 में से एक सबक आपको दे रहा हूँ। अल्लाह, ये वो जिक्र है जब सुल्तानुल आरफीन ने जिक्र हासिल किया, पैदाइशी वली थे, लेकिन जब जिक्र लिया मुर्शद ने फिर कहा अल्लाह अल्लाह चंबे दी बूटी मेरे मन विच मुर्शद लाई हो, बूटी अंदर मुश्क मचाया जहाँ फुलन ते आई हो, जीवे मुर्शद कामल बाहू जय बूटी लाई हो। आपके सीने पे पौधा लगा रहा हूँ, तसव्वुर इसमें ज़ात आप बाएं जानब रखें जहाँ मेरी अंगुली है। आप अपने दिल के ऊपर जो है इस तरह अंगुली करें बाएं जानब, इंशाल्लाह दिल के ऊपर आपकी अंगुली चली जाएगी। ऐसे रखेंगे अल्लाह उसे आपके दिल के ऊपर रख देगा। यहाँ पे हर बंदा बाएं जानब जरा अंगुली लगाए ना। ये है बूटी, ये है वो दिल जहाँ मुर्शद पौधा लगाता है। अल्लाह अल्लाह चंबे दी बूटी मेरे मन विच मुर्शद लाई हो। तो ये पौधा है अल्लाह 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 अल्लाह। अभी आपने मेरे साथ मिल के आंखें बंद करके गर्दन को झुका के पूरी यकसुई से अल्लाह की बारगाह में ये जिक्र करना है और मेरे साथ मिल के आवाज़ मिला के ये जिक्र करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह 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 अल्लाह
अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह
व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन।